इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, सभी पर प्रकृति का ऐसा ऋण है जिसे कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए हवा, पानी व भोजन की व्यवस्था किसी न किसी माध्यम से प्रकृति द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती है। पृथ्वी पर प्राणियों की उत्पत्ति से लेकर आज तक बिना प्रकृति के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। प्रकृति हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु उपलब्ध कराती है। प्रकृति ही हमारी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पानी व विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध कराती है। प्रकृति के बिना इस विश्व में जीवन की कल्पना करना बेमानी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति को हानि पहुंचाने की ठान ली है। जंगलों को उजाड़ा जा रहा है, शहरों का अधिक से अधिक निर्माण किया जा रहा है, लेकिन न तो जंगल के प्राणियों के जीवन संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है और न ही इस बात की चिंता की जा रही कि पेड़ों का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। विश्व की कई वनस्पतियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। विश्व में बढ़ती जनसंख्या और विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण और शुद्ध वायु देने वाले पेड़ पौधों की लगातार कम होती संख्या चिंतन का विषय है। आज स्वार्थ में मनुष्य इतना मजबूर हो गया है कि अपनी पीढ़ियों के लिए मकान बनाना चाहता है, साधन इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन जिस वायु से सांसें चल रही हैं, जिस प्रकृति से जीवन चल रहा है, उस प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान नहीं दे रहा। आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध वायु की व्यवस्था बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। यदि हमें इस पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है तो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और लगे हुए पेड़ पौधों का संरक्षण करना होगा। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के प्रयास करने होंगे। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा वाहनों में कमी करनी होगी। प्रदूषण कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना ही एकमात्र विकल्प है। कुछ सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण लोगों में जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता से ही इन पेड़ पौधों का संरक्षण हो सकता है। यदि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध वायु की व्यवस्था करनी है तो हमें अपने बच्चों को पेड़ पौधों के संरक्षण करने के लिए तैयार करना होगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का सांस लेना कठिन हो जाएगा। आदरणीय साथियों, प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम उसका ऋण कभी नहीं उतार सकते। जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर आज तक शुद्ध वायु से ही प्राणियों का जीवन चल रहा है। हमें अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनका संरक्षण कराना चाहिए और लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहिए। मैंने स्वयं अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन, बैठकों का आयोजन और पेड़ लगाने के अभियान में भागीदारी निभाई है, जिसे मैं जीवन के सबसे अमूल्य क्षणों में मानता हूँ। भिन्न भिन्न पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए मुझे विश्व पर्यावरण महासम्मेलन में 23 दिसंबर 1997 को राष्ट्रीय पर्यावरण सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसका संरक्षण करें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह शुद्ध हवा इसी प्रकार मिलती रहे। धन्यवाद।